डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगता है, ट्रेडिंग फीस कितना लगता है, बाय करने का और सेल करने का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फ्यूचर में अलग चार्जेस लगते हैं और ऑप्शंस में अलग चार्जेस लगते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, जिसमें आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। जिसके लिए ट्रेडिंग फीस क्या लगेगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कितना इसमें फीस है। तो यहाँ पे जो आपको फीस लगेगा वो लगेगा यहाँ पे 0.03% मल्टीपल जो आपका लॉट साइज रहेगा वो, या तो डायरेक्टली आपसे 10% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम में चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है तो ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और ओवरऑल कितना लगता है आपको बाय सेल करने का वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट प्रीमियम के ऊपर। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे एक्सपायरी यहाँ पे डेली रहता है, ठीक है, बिटकॉइन इथेरियम में डेली एक्सपायरी चलता है। तो यहाँ पे 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, ये जितने भी है सारा एक्सपायरी डेट है। तो इधर यहाँ पे पुट साइड है, इधर यहाँ पे कॉल साइड है। तो अभी यहाँ पे एक्सपायरी काफी नजदीक है, तो इसीलिए अब देखेंगे प्रीमियम काफी ज्यादा यहाँ पे कम है। तो ये जो ग्रीन साइड आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, ये है यहाँ पे प्रीमियम। और यहाँ पे सेम इधर पुट साइड आप देखेंगे तो ये ग्रीन ग्रीन, ये है यहाँ पे प्रीमियम। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बाय करना है और यहाँ पे मान लीजिए ये वाला मार्केट अभी यहाँ कहीं के आसपास चल रहा है और आप ये वाला प्रीमियम को बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे है 12 का प्रीमियम, अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पे कितना आपको चार्जेस लगेगा, डायरेक्टली आप 10% से इसको गुना कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसको डायरेक्टली कितना था, 12 रुपए, यहाँ पे $12 का प्रीमियम था वहाँ पे। तो 12 को अगर यहाँ पे आप सीधा 10% से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1.2 आता है। इसको मैं यहाँ पे आपको गुना करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो मोबाइल पे भी मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ, तो यहीं पे कर देता हूँ। तो इसको अगर यहाँ पे 12 का 10% अगर यहीं पे निकालेंगे तो ये रहा इतना, और इसको करते हैं बराबर, तो ये रहा इतना 1.2। मतलब कि $1 और इतना आपको यहाँ पे चार्जेस लग जाएगा सिर्फ बाय करने के लिए। अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको ये यहाँ पे चार्जेस लगेगा। यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं $10 का प्रीमियम है, 10.25%, 2.5 का। और एक्चुअल जो ट्रेडिंग फीस निकल के आ रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप $10 का प्रीमियम को यहाँ पे बाय करेंगे तो उसमें आपको $1 यहाँ पे ट्रेडिंग जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा। तो आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव है। इस तरीके से जो है आपको ऑप्शंस में जो है ये ट्रेडिंग फीस लगेगा। अब अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर में कितना चार्जेस लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे यहाँ पे फ्यूचर का भी दिया गया है। तो फ्यूचर में यहाँ पे दो चीज होता है, मेकर फी और यहाँ पे टेकर फी। अब मेकर टेकर क्या है, मेकर मतलब कि अगर आप यहाँ पे फ्यूचर को बाय कर रहे हैं और वहां पे लिमिट प्राइस करके बाय कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उस केस में 0.20% और जितना आप यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पर लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गुना होगा और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज जो भी बनेगा वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा। टेकर मतलब अगर आप मार्केट में यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं तो उसमें आपको 0.05% के अनुसार चार्जेस लगेगा और जितना लॉट साइज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी बैठेगा वो चार्जेस आपको लगेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली फ्यूचर वाले चार्ट पे। तो ये रहा फ्यूचर का यहाँ पे चार्ट। अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, तो अगर बाय करना है तो डायरेक्टली आप मार्केट ऑर्डर पे भी बाय कर सकते हैं और लिमिट लगा के भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बाय करते हैं तो आप मेकर बनेंगे, मतलब मेकर वाला जो चार्जेस है 0.02% वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, गुना जितना आप लॉट साइज लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। वहीं पे अगर आप डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके ऊपर 0.05% अप्लीकेबल होगा, गुना आप जितना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जितना आप लॉट साइज ले रहे हैं वो यहाँ पे आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो ये यहाँ पे चार्जेस है,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस है। अभी मैं आपको इसको गुना भाग भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे $100, ठीक है, $100 से आपने यहाँ पर ट्रेड किया और यहाँ पे लॉट साइज आपने ये लिया, तो आपका जो ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग फीस जो होगा यहाँ पे, और मान लीजिए $100 है, आपने लेवरेज ले लिया और आपका जो यहाँ पे $25,000 का ये समथिंग वैल्यू बन गया। तो इस केस में जो आपका जो है यहाँ पे जो लिया जा रहा है ट्रेडिंग फीस, वो आपको यहाँ पे 0.5 मतलब $0.50 ही चार्जेस आपको लगेंगे, अगर आप एज अ मेकर के केस में रहेंगे तो। लेकिन अगर आप टेकर के केस में रहेंगे तो ये चार्जेस आपका डबल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मेकर मतलब लिमिट लगा के, तो कभी भी आपको अगर यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बाय करना है, फ्यूचर बाय करना है, तो आपको यहाँ पे मेकर के थ्रू ही आपको बाय करना है, मतलब लिमिट लगा के ही बाय करना है। तो और ये चार्जेस ऐसा नहीं कि केवल बाय के समय आपको लगेगा, सेल के समय ही लगेगा। सेल जब आप एग्जिट करेंगे, सेल करेंगे, तो आपको लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे टेकर मतलब मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट करते हैं और सेम अमाउंट का, तो यहाँ पे देखिए लगभग इसको $1.25 का यहाँ पे चार्जेस आ रहा है सेम अमाउंट में। तो आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर करके एग्जीक्यूट करना है। लिमिट ऑर्डर करके ही यहाँ पे हमेशा लेना है, एग्जिट भी करना है उसी तरीके से, और बाय भी करना है उसी तरीके से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे है, बस साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% ट्रेडिंग फीस, जीएसटी आपको अलग से लगेगा 18%, मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग फीस बन रहा है उसमें आपको 18% का जीएसटी और भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नो डाउट कि जो चार्जेस है, ब्रोकरेज चार्जेस है डेल्टा एक्सचेंज में, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज का चार्जेस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया यहाँ पे। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो कैलकुलेटर है वो टेक्निकल हो गया, बट मैं अगर मोटा मोटी अगर बताऊं कि अगर आपको फ्यूचर बाय करना है, अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं तो एक ट्रेड बाय करने की और सेल करने में कितना जाएगा। तो जैसा कि अगर आप लिमिट प्राइस में यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको चार्जेस कम आएगा, और मार्केट प्राइस में बाय करते हैं तो चार्जेस ज़्यादा आएगा। लेकिन ऑलमोस्ट अगर पहले मैं बता देता हूँ कि अगर लिमिट में करते हैं तो, लिमिट में बाय करते हैं तो $1 के आसपास यहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपको बाय करने में। ठीक है, और सेल करने में आपको थोड़ा बहुत $1 से ऊपर नीचे होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली $2 में आपका काम हो जाएगा लिमिट में। लेकिन अगर आप यही चीज मार्केट में करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका $3 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, $3 के आसपास यहाँ पे चार्जेस चला जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके लॉट साइज पे भी, कॉन्ट्रैक्ट पे। ये मैं बहुत ही मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे है 0.0001। अगर आप ये वाला लेते हैं तो आपका मिनिमम जो है $2 से $3 यहाँ पे एक ट्रेड में आएगा, बाय करने का भी और सेल करने का भी, फ्यूचर में। ठीक है, लिमिट में करना है, हमेशा लिमिट में ही करना है। अगर आप यहाँ पे मार्केट में करेंगे तो $2 से $3 खर्चा आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे लिमिट में करेंगे तो यहाँ पे लगभग $2 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, 2.35 इस तरीके का कुछ डॉलर यहाँ पे आपका खर्चा होगा। ये होगा ब्रोकरेज चार्जेस में। लॉट साइज आपका रहेगा 0.0001, जो मिनिमम लॉट साइज है ये आपका रहेगा। तो अगर आप लॉट साइज और इंक्रीज करेंगे तो आपके चार्जेस और भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली आपको चार्जेस लगेंगे $2-3, आप ये मान के रखो। अगर आप मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट करते हैं तो, और लिमिट में करते हैं तो आप $2-2.5 के आसपास यहाँ पे लग जाएगा।